नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, हम सब जानते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक औरत का शरीर इतनी ज्यादा बदलाव के साथ गुजरता है कि उसको काफी सारा दर्द सहना पड़ता है थ्रू आउट 9 मंथ्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ डिलीवरी के टाइम, बट थ्रू आउट 9 मंथ्स बदन में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, सर में दर्द, पैर सूज जाना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वीक आपने देखा होगा हम मोस्टली प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स या अर्ली प्रॉब्लम्स से डील करने के बारे में सॉल्यूशंस के पे आप पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी सिमिलर टॉपिक ही है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में जो सर दर्द होता है उससे कैसे बचा जाए या वो क्यों होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वो क्यों होता है और उसके बाद हम जानेंगे कि उसका उपाय हम क्या कर सकते हैं। ऑलराइट। तो सबसे पहली बात कि ये जो सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, इसके लिए आप कोई दवाई नहीं ले सकते हो। हम आप जानते होंगे ये बात। नॉर्मल डेज पे लाइक जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आपका सर दर्द हो रहा है, तो आपने कोई पेन किलर खा लिया या क्रोसिन, ब्रूफिन, ऐसा कुछ भी खा लिया एंड आपका सर दर्द जो होता है वो थोड़े टाइम में नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट प्रेगनेंसी? बिकॉज प्रेगनेंसी में आप कोई दवाई नहीं खा सकते। इस दौरान आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये क्यों होता है। तो प्रेगनेंसी के ना तीनों टाइम जब सर दर्द होता है, उनके कारण थोड़े थोड़े अलग होते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ऑफकोर्स जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, जिसकी वजह से उल्टी होता है, जी मचलता है, उसकी वजह से बॉडी में पोषण की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, राइट। स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, इसकी वजह से आपका सर दर्द हो सकता है। पानी कम हो जाता है शरीर में, ऑफ कोर्स आप कंटिन्यू उल्टी करते रहते हो, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, राइट। बीपी लो हो जाता है, इसकी वजह से भी आपका सर दर्द शुरू हो जाता है। ऑलराइट। जब सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, यानी चौथे महीने से लेके डिलीवरी तक, तब सर दर्द का रीजन हो सकता है स्ट्रेस, एक्सेस वेट। ऑफ कोर्स आपका वजन बढ़ गया है तो आपका शरीर ना ओवरऑल वेट को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है। उसका भी असर सीधे होता है हमारे सर पे और हमारा सर दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है। हाई बीपी हो सकता है, मांसपेशियों पर तनाव भी एक कारण हो सकता है। बिकॉज ऑफ कोर्स आपका पेट बढ़ रहा है, आपके सारे मसल्स पे एक स्ट्रेन पड़ रहा है, एक स्ट्रेस पड़ रहा है, उसका असर होगा आपके बॉडी पेन पे प्लस हेडेक पे। ऑलराइट। तो आपका बॉडी पेन और हेडेक होगा। आईसाइट की कमी होना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। अगेन, अगर आप गलत पोस्चर में बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो, तो भी आपका सर दर्द, आपका बॉडी पेन हो सकता है। आप पे आपकी बॉडी में अभी भी पोषण की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, तो भी आपको सर दर्द हो सकता है। कई बार ना, क्योंकि कैफीन लेने के लिए मना किया जाता है, लेकिन स्टिल क्या करती हैं कुछ औरतों को आदत होती है कैफीन की, तो एक्स्ट्रा अगर बॉडी में कैफीन हो जाए ना, तो भी सर भारी होने लगता है, सर दर्द होने लगता है। ठीक है। ये हमने समझ लिया रीजंस क्या क्या हो सकते हैं सर दर्द होने के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम जानते हैं कि आपको इसमें क्या करना चाहिए जिससे आप इस सर दर्द से छुटकारा पा सको, राइट। सबसे पहले आपको अपना डाइट प्रॉपर करना पड़ेगा। आपको अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल, अलग अलग हरी सब्जियां, फल, ठीक है, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, जो कि स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स मन नहीं करेगा, बट इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, हेल्दी चीजें, वो आपको खाना है। जूस ज्यादा से ज्यादा पियो। नारियल पानी एनी टाइम, नारियल पानी इज द बेस्ट थिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो मॉर्निंग सिकनेस के लिए हो, चाहे वो सर दर्द के लिए हो, चाहे वो आपकी इम्यूनिटी फ्लूइड को बढ़ाने के लिए हो, सब चीजों के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है नारियल पानी। स्प्राउट्स खाइए, सैलेड खाइए, ज्यादा ज्यादा पानी पीजिए। ऑलराइट। रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के लिए रिकमेंडेड होते हैं, वो एक्सरसाइज और हल्का योगा आपको करना चाहिए, जिससे आपका जो पोस्चर है वो बना रहे। बॉडी पे आपके जो स्प्रेन आ रहा है, आपके जो मसल्स पे स्प्रेन आ रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स बच्चे का बढ़ता हुआ वजन एंड बढ़ता हुआ साइज की वजह से, उससे भी आपकी बॉडी को जो है बहुत ही राहत मिलेगी। आपके हेडेक में भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। मेडिटेशन करो स्ट्रेस कम करने के लिए। स्ट्रेस थ्रू आउट प्रेगनेंसी होती है। पोस्ट नाटल डिप्रेशन के बारे में हमने सुना है, बट इट डजेंट मैटर कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो स्ट्रेस नहीं होगा, वो डिप्रेशन आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। तो प्लीज इन सब चीजों के लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। सो बी अलर्ट, ओके। बीपी अपना चेक करते रहिए रेगुलरली। अगर कहीं कम ज्यादा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर ने आपको जो भी दवाइयां रेकमेंड की हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन्स हो, फॉलिक एसिड हो, जो भी दवाइयां दी हैं आपको, वो रेगुलरली खाना है, टाइम टू टाइम खाना है। अक्सर देखा जाता है जो औरतें मल्टीविटामिन्स प्रेगनेंसी के पहले खाना शुरू कर देती हैं, उनको मॉर्निंग सिकनेस का, सर दर्द का, ये सब का ज्यादा दिक्कत नहीं होता।
ऑलराइट। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा सोइए, आपकी बॉडी को अभी ओवरऑल रेस्ट की बहुत जरूरत है। तो जितना हो सकता है आपको रेस्ट लेना है, आपको सोना है। और गहरी नींद आना तो इस टाइम पे थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है, लेकिन अगर आप गहरी नींद ले पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आपके शरीर को बहुत हेल्प मिलेगा। आपको जो ये बॉडी एक एंड बाकी चीजें हैं ना, लाइक जो साइड इफेक्ट्स है ना प्रेगनेंसी का, उससे आप काफी हद तक बचोगे। इसलिए टेक अ नैप। ओके। नेक्स्ट इज राइट पोस्चर। ऑफकोर्स जब आप बैठ रहे हो आपको स्ट्रेट बैठना है, जब आप खड़े हो रहे हो आपको स्ट्रेट खड़े रहना है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, अगर आप उसको इस तरह से करके बैठते हो, कई औरतें देखो एकदम झुक के बैठती हैं, अगर मैं इस तरह हूं तो आपको समझ में आएगा, इस तरह से बैठती हैं, या ये जो शोल्डर होता है उसको एकदम स्लाउच कर लेती हैं। इससे क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ते ही उसमें दर्द आना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स वो दर्द होगा, क्योंकि उसका जो नॉर्मल पोस्चर है, उसका जो नॉर्मल शेप है, आप उसको बेंड करने की कोशिश कर रहे हो। अब वो बेंड होते होते क्या होगा, एक तो आपका पोस्चर खराब होगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब होगी, उसके साथ साथ आपका पूरा पीठ दर्द, कमर दर्द, और इसके साथ साथ लगा हुआ सर दर्द, ये सब भी शुरू हो जाएगा। इसलिए प्लीज अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए। और अगर एकदम क्विक आपको टिप चाहिए तो जो मैं करती थी मैं वो बता सकती हूँ आपको। जब आपको लग रहा है ना सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, कुछ दवाई नहीं खा सकते हो, सिंपल है, विक्स अच्छी तरह से पूरे सर पे लगा लो, एकदम अच्छी तरह से। ओके। एंड उसके बाद एक रुमाल बांध लो, टोपी पहन लो, ताकि सर पे ठंडक ना लगे, स्पेशली इस मौसम में। अगर आप अभी प्रेग्नेंट हो तो आप अच्छी तरह से जानते हो ठंडक आपकी बॉडी में पहले से ज्यादा असर डालने वाला है। इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप विक्स अच्छे से लगा रहे हो, रुमाल बांध रहे हो, टोपी पहन रहे हो, अपने सीने में और अपने पीठ पे भी अच्छे से पूरा विक्स रगड़ लो। एंड कुछ मोटा कपड़ा पहन लो, एंड चुपचाप रजाई के अंदर घुस के ना शांति से लेट जाओ, सो जाओ। वेल एंड गुड। ये करते ही आपको महसूस होगा, जब आप सो के उठोगे या एक दो घंटे बाद जब उठोगे, आपको इतना रिलैक्स फील होगा, इतना रिलैक्स फील होगा कि लाइक मजा आ जाएगा। ट्रस्ट मी, डू इट, एंड आप खुद मुझे थैंक यू बोलोगे। सिकाई करना, बॉडी पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है ना, तो हल्का सा हॉट वाटर बैग लेके ना आप थोड़ा थोड़ा साइड में, देखो पेट के एरिया को आप नहीं सेक सकते हो अभी, ये प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि आपके पेट में बेबी है, तो आप कोई भी गर्म चीज वहां नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप पीठ पे, गर्दन पे, सर, नॉट सर, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेकाई कर सकते हो, इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। जिंजर टी ऑफ कोर्स, लेकिन कैफीन आपको कम रखना है, तो थोड़ा सा जिंजर डाल के ना, थोड़ा सा चाय या फिर एक ग्रीन टी ले सकते हो। ग्रीन टी में आप थोड़ा जिंजर कीस दो और एक दो ना तुलसी का पत्ता डाल दो, उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिससे आप तुरंत निजात पा सकते हो सर दर्द से। और इसके पहले जो मैंने कहा, एक्सरसाइज, डाइट एंड एवरीथिंग, वो आपको इन सब दर्द से ना बचाने के लिए है। सो प्लीज इन सारे टिप्स को फॉलो करो, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सको और हमेशा दर्द में और हमेशा पेन में ना रहो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग कॉफी विद मॉम। आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप हमारे मेल आईडी पे हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेल आईडी दे दूंगी। एंड वन मोर थिंग, मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो लोग भी मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं और सजेशंस देते हैं, बिकॉज वो सजेशंस बाकी औरतें, बाकी जो मॉम्स हैं वो पढ़ती हैं और उन्हें काफी हेल्प होता है, वो भी उन कमेंट्स पे लाइक करती हैं। ये सारे मैं जो चीजें चलती रहती हैं, ऑफकोर्स मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखती रहती हूँ, और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जहां वी एज अ वुमेन आर हेल्पिंग अदर वुमेन, स्पेशली दोज हु आर बीइंग अ न्यू मॉम और हैज बिकम अ न्यू मॉम। उनको हम जो रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं उनसे, उनको निजात पाने के लिए या उनको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।